सेक्शन में आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से किस किस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। चलिए लेते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1, 100 cm cube of an aqueous solution contains 5 gram of an unknown solute. If the osmotic pressure of the solution at 298 Kelvin temperature is 2.5 atm, then find the molecular mass of the solute. तो आपको बताया गया कि किसी जलीय विलेन के 100 cm क्यूब में यानी 100 मिलीलीटर में सॉल्यूट का 5 ग्राम प्रेजेंट है। अननोन सॉल्यूट का अज्ञात विलेय का 5 ग्राम घुला है कितने में 100 cm क्यूब यानी 100 ml जलीय विलेन में। और आपको बोल रहा है कि इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर अगर सॉल्यूशन का परासरण दाब 2.5 atm हो, देन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन गिवन दैट प्रश्नानुसार मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान WB से हम डिनोट करते हैं इक्वल्स टू 5 ग्राम। कितना दिया हुआ है विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलेयन का आयतन V से डिनोट करते हैं 100 cm क्यूब यानी 100 मिलीलीटर, जिसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया 100 को, तो ये आ गया 0.1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी विलेयन का आयतन कितना है 0.1 लीटर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप कितना दिया हुआ है, T का वैल्यू 298 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का अणुभार MB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विलेयन का परासरण दाब पाई इक्वल्स टू होता है WB यानी विलेय का द्रव्यमान अपान MB यानी विलेय का अणुभार इंटू V दैट इज वॉल्यूम, याद रहे ये लीटर में लेना है आपको, इंटू ST, S इज सोल्यूशन कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब पाई इक्वल होता है WB अपान MB V इंटू ST, वेयर S इज सोल्यूशन कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, याद रहे यहां पर हमको MB फाइंड करना है, हमने साइड चेंज कर लिया, MB को यहां लाए तो फार्मूला बन गया MB इक्वल्स टू WB अपान पाई V, पाई को हमने यहां शिफ्ट किया, MB इक्वल्स टू WB अपान पाई V ST। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, दैट्स इक्वल्स टू WB का वैल्यू दिया हुआ है 5 ग्राम अपान पाई का वैल्यू दिया है 2.5 इंटू V का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 लीटर इंटू S 0.0821 इंटू T दैट इज 298। सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा 489.3 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरीके से हमको सॉल्यूट का यानी विलेय का ग्राम अणुभार पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए 5% एक्वस सोल्यूशन मास अपॉन वॉल्यूम, याद रहे मास बाय वॉल्यूम के टर्म में 5% है, कहने का मतलब ये कि 5 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, ये मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम से। तो बोल रहा है कि ये 5% एक्वस सोल्यूशन मास अपॉन वॉल्यूम of cane sugar is isotonic with 0.877% aqueous solution of urea, ये भी मास अपन वॉल्यूम के टर्म में है, यूरिया का aqueous solution भी। If the molecular mass of cane sugar is 342, अगर केन सुगर का अणुभार 342 हो, then find the molecular mass of urea, आपको यूरिया का molecular mass फाइंड करना है। सोल्यूशन देखिए, गिवन दैट कंसंट्रेशन ऑफ सुगर सोल्यूशन, सुगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 5% गिवन है मास अपॉन वॉल्यूम के टर्म में।
कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन यानी यूरिया के विलयन का सांद्रण ये भी गिवन है 0.877%, मास अपॉन वॉल्यूम के टर्म में। मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर, सपोज हमने एम शुगर से डिनोट किया है, गिवन है 342, और आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया यानी यूरिया का अणुभार एम यूरिया इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आपने देखा कि 5% जलीय विलयन केन शुगर का यानी शर्करा का 0.877% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया के आइसोटोनिक है। तो यहां यदि शर्करा का अणुभार 342 हो तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में कैसे सॉल्व किया गया है। Here the solutions are isotonic। यहां चूंकि विलयन समपरासरी है, आइसोटोनिक मतलब समपरासरी, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब सेम होता है। तो आपने क्या देखा, हियर द सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, यहां विलयन समपरासरी है। समपरासरी का मतलब क्या होता है, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब सेम है। तो क्या मिलेगा अपने को, देयरफॉर पाई 1 केन शुगर यानी जो गन्ने का शुगर है, शर्करा है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, सपोज हमने पाई 1 से डिनोट कर दिया, दैट्स इक्वल्स टू पाई 2 ऑफ यूरिया, दैट इज जो यूरिया का सोल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि सोल्यूशन कैसा है, समपरासरी है, आइसोटोनिक है। अगेन सिंस अब चूंकि पाई इक्वल होता है WB अपॉन MB VST, क्लियर है, ये फार्मूला पिछले न्यूमेरिकल में ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो पाई इक्वल्स टू WB दैट इज सॉल्यूट का मास अपॉन MB सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास इनटू V वॉल्यूम, याद रहिए लीटर में अपने को लेना है, इनटू ST सॉल्यूशन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देयरफॉर अब सपोज इस टर्म में हम केन शुगर और यूरिया दोनों के लिए वैल्यू रखने जा रहे हैं। देयरफॉर W1 दैट इज मास ऑफ केन शुगर का द्रव्यमान अपन M1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर इनटू V1 वॉल्यूम ऑफ शुगर जो है उसको हमने लीटर में लिया है, यहां पर V1 से डिनोट किया है, इनटू ST इक्वल हो जाएगा W2 दैट इज मास ऑफ यूरिया अपन M2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इनटू V2 वॉल्यूम ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन लीटर इनटू ST। क्लियर है, तो ये ST कैंसिल आउट हो गया, अपने को मिलेगा W1 अपॉन M1 V1 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 V2। और अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। W1 5% दिया हुआ था, 5 ग्राम डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, दैट इज 5 ग्राम डिजॉल्व्ड इन 0.1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आप कह सकते हैं। तो यहां पर हमने W1 का वैल्यू ले लिया 5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर 342 गिवन है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हमने लिया यहां पर 0.1 लीटर, दैट्स इक्वल्स टू 0.877। कितना परसेंट दिया हुआ था सोल्यूशन, 0.877 मींस 0.877 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ यूरिया सोल्यूशन और 0.1 लीटर ऑफ यूरिया सोल्यूशन। तो आपने क्या देखा, 0.877 अपॉन M2 वी हैव टू फाइंड इट इनटू 0.1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, M2 का वैल्यू आ जाएगा 342 इंटू 0.1 इंटू 0.877 अपॉन 5 इंटू 0.1। कैसे हुआ, यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है और M2 के टर्म में वैल्यू ले लिया और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 59.987 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हमने यूरिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 8.21 atm एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बोल रहा है कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 8.21 एटमॉस्फेयर है, 8.21 atm है। हाउ मच ग्लूकोज मोलर मास 180 ग्राम पर मोल शुड बी एडेड पर लीटर फॉर प्रिपेयरिंग एन इंट्रावेनस इंजेक्शन विच इज आइसोटोनिक टू द ब्लड। तो आपको बोल रहा है कि ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम पर मोल है उसका कितना अमाउंट पर लीटर में मिलाना पड़ेगा, क्या करने के लिए,
इंट्रावेनस इंजेक्शन बनाने के लिए, जो कि ब्लड के आइसोटोनिक होता है, समपरासरी होता है। क्लियर है? देखिए कैसे सॉल्व होगा। सोल्यूशन गिवन दैट, प्रश्नानुसार ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड का परासरण दाब गिवन है 8.21 atm। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V कितना है 1 लीटर, 1 लीटर में पर लीटर कितना मिलाना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1 लीटर है। टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। याद रहे हम डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर यहां यूज नहीं कर सकते, हमें इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट किया, 37 प्लस 273, तो ये वैल्यू आ गया 310 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार, ग्लूकोज यहां सॉल्यूट है, एमबी का वैल्यू 180 ग्राम पर मोल गिवन है, 180 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज का मास WB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इस बार WB को क्वेश्चन मार्क किया है। याद रहे पूरी तरह फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। हियर सिंस, यहां चूंकि इंट्रावेनस इंजेक्शन इज आइसोटोनिक टू द ब्लड, जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है वह ब्लड के आइसोटोनिक है, समपरासरी है। हेंस पाई इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन का जो परासरण दाब होगा ये इक्वल होगा पाई ब्लड के परासरण दाब के इक्वल होगा, दैट्स इक्वल्स टू 8.21 atm। याद रहे ये गिवन है, कितना दिया हुआ है ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर 8.21 एटमॉस्फेयर। चलिए अगेन सिंस, अब चूंकि पाई इक्वल्स टू WB दैट इज सॉल्यूट का मास अपॉन MB सॉल्यूट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू VST, ये फार्मूला है, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। Where S is solution constant and its value is 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. Therefore mass of solute, याद रहे इस बार WB का वैल्यू पूछा है, तो WB किसके इक्वल होगा, WB इक्वल होगा पाई इंटू MB इंटू V अपॉन ST के। WB किसके इक्वल होगा, पाई इंटू MB इंटू V अपॉन ST, वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू 8.21 गिवन है, MB का वैल्यू 180 ये भी गिवन है। वॉल्यूम V 1 लीटर डिवाइडेड बाई S 0.0821 इंटू T 310 केल्विन, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा 58.06 ग्राम। तो ये आपको सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का मास मिल गया, क्या करने के लिए, इंट्रावेनस इंजेक्शन का 1 लीटर बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 100 ml 1.8% aqueous solution of glucose, molar mass 180 gram per mole, is mixed with 100 ml of 0.6% aqueous solution of urea, molar mass 60 gram per mole at 27 degree centigrade temperature. Find the osmotic pressure of resultant solution. तो आपको बोल रहा है कि ग्लूकोज के 1.8% एक्वस सोल्यूशन को, याद रहे कितना ml लिया गया 100 ml, और इसमें 0.6% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया के 0.6% एक्वस सोल्यूशन को मिलाया गया। क्लियर है, कितना, उसका भी 100 ml। तो 100 ml ग्लूकोज का सोल्यूशन जिसका परसेंटेज था 1.8%, उसमें मिलाया गया 100 ml यूरिया सोल्यूशन जिसका परसेंटेज था 0.6%। टेम्परेचर क्या था उस समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछ रहा है कि जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना, जो परिणामी विलयन बना, उसका परासरण दाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड होते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन दैट, प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया है 1.8%, जो कि मास अपॉन वॉल्यूम के टर्म में है, यानी 1.8 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व्ड है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन ये भी गिवन है 0.6%, ये भी मास अपॉन वॉल्यूम के टर्म में है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज एम ग्लूकोज गिवन है 180 ग्राम पर मोल, कितना गिवन है 180 ग्राम पर मोल
मालिक्यूलर मास ऑफ यूरिया m, यूरिया भी गिवन है 60 ग्राम पर मोल। टेम्परेचर T गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, तो 27 + 273 ये हो गया 300 केल्विन। और आपसे पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, यानी परिणामी विलयन का परासरण दाब पाई आर से सपोज हमने डिनोट किया है, ये क्वेश्चन मार्क। याद रहे न्यूमेरिकल बनाते समय हमने कोशिश किया है कि न्यूमेरिकल जो पूछा जा रहा है वो एक स्लाइड में रहे और उसका सलूशन हमने हर जगह दूसरे स्लाइड में दिया है। इसका विशेष कारण है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप देखिए कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। क्लियर है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स, याद रहे न्यूमेरिकल से भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बना पाएंगे आप। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसका जो मेन बॉडी है सॉल्यूशन का वो क्या है। हियर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, बहुत ही प्यारा सा एक रिलेशन, एक इक्वेशन यहाँ पर दिया गया। अगर दो सोल्यूशन मिलाए जा रहे हों उस समय रिजल्टेंट सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है। क्या है, हियर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन पाई आर इक्वल होता है π1 V1 प्लस π2 V2 अपान V1 प्लस V2। π1 क्या है, पहले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, V1 पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम, π2 दूसरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, V2 दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय है रिजल्टेंट सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम, यानी V1 प्लस V2। याद रहे यहाँ पर हम वॉल्यूम को लीटर में लेंगे। अगेन सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर, अब चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू WB अपान MB इंटू VST, ऑलरेडी इस फार्मूले को हम यूज कर चुके हैं। देयरफॉर π1 का वैल्यू क्या होगा, सपोज हमने π1 को क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर लिया है π1, तो π1 इक्वल हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8। याद रहे 1.8% एक्वस सोल्यूशन हमने लिया था। 1.8% एक्वस सोल्यूशन का मतलब 1.8 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है 100 ml, यानी 0.1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो यहाँ पर वैल्यू हमको मिल गया W1 का 1.8 डिवाइडेड बाय 180 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 0.1 इंटू ST 0.0821 इंटू 300, टेम्परेचर 300 केल्विन है। इसको हमने सॉल्व किया, वैल्यू आ गया 2.463 ATM। कितना आ गया, 2.463 ATM। एंड π2 जो यूरिया सोल्यूशन है उसका हम ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, π2 से हमने डिनोट किया है, ये इक्वल हो जाएगा 0.6। क्या दिया था कंसंट्रेशन, 0.6% एक्वस सोल्यूशन था, उसका भी हमने 100 ml लिया था यूरिया के केस में। तो π2 का वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया गिवन था 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ यूरिया सोल्यूशन वो भी 0.1 लीटर था इंटू ST, S का वैल्यू 0.0821 इंटू T दैट इज 300 केल्विन। सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगा 2.463 ATM। तो यहाँ π1 और π2 का वैल्यू आ गया। देयरफॉर पाई आर, अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई आर इक्वल हो जाएगा π1 यानी कितना 2.463 इंटू V1 0.1 लीटर प्लस π2 2.463, क्लियर है, सेम वैल्यू आया था, इंटू 0.1 लीटर, वॉल्यूम भी सेम था, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, V1 0.1 प्लस V2 ये भी 0.1 है। इसे हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 2.463 ATM। तो इस तरीके से रिजल्टेंट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमें मिला 2.463 ATM। क्लियर है। तो आज के लिए ने देखा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड किस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आज बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।